हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो डीमर्जर से रिलेटेड है और काफ़ी दिन से उनका डीमर्जर का जो केस था वो काफ़ी हदरजूल में लटका हुआ था। कंपनी क्या चाहती है, कंपनी उसका एक्सपेंशन चाहती है, लेकिन कुछ लीगल इशू थे, उसकी वजह से कंपनी का जो डीमर्जर का प्रोसेस है वो फास्ट नहीं हो पाया। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका डीमर्जर का इशू चल रहा है। तो अभी मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। उस कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता ने जो है उसको अभी NCL 80 नोड फॉर तलवंडी सैपको डीमर्जर एज क्रेडिटर डिस्प्यूट एंड्स, मतलब ये जो डिस्प्यूट है वो एंड हो गया है। अभी आपको थोड़ा सा आगे की जो न्यूज़ है उसमें हम दिखाते हैं। ये वेदांता दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग इसमें आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो जो NCL 80 ये होती है नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एप्लिएंट ट्रिब्यूनल, यानी कि शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बना रखा है एज एज क्लियर द वे ऑफ TSPL, यानी कि तलवंडी सैपको पावर लिमिटेड डीमर्जर फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपनी, यानी कि पेरेंट्स कंपनी कौन सी है इसकी, वेदांता कंपनी है। अभी ये वेदांता के साथ क्या है, मिली हुई है, मतलब मिक्सअप है। तो उसको डीमर्जर के लिए प्रोसेस के लिए जो NCL 80 से जो है हरी झंडी मिल गई है और ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। द ऑर्डर कम आफ्टर द काउंसिल ऑफ तलवंडी सैपको इन्फॉर्म द NACL एट द रीच ए सेटलमेंट विथ चीना सैपको इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये जो मतलब कुछ इनका ये कंपनी चाहती है कि इनका पेमेंट, मतलब ये जो जो भी इससे डीमर्जर से जो भी चाहते हैं कि ये कंपनी है वो इनका एक्सपेंशन अलग तरीके से चले, इनके बीच में कुछ मतलब ऐसे फालतू का कुछ हो ना। जो भी द सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ए फुल एंड फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल क्लेम एंड काउंटर क्लेम एंड इंक्लूडिंग विड्रॉवल ऑफ ओपनिंग arbitration proceeding. This mark the closure of legacy dispute and strength. TSPL is operational position, Vedanta said its exchange filing on Friday. TSPL is one of Vedanta Group entities, that is power of states. लेटेस्ट कोर्ट डिसीजन, जो अभी आपका बताने वाले हैं, लेटेस्ट जो कोर्ट का डिसीजन आया है कि डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो आप उसकी एक तरफ जा सकते हो, उसमें ऐसा कोई अभी इतना इश्यू नहीं है। अकॉर्डिंग टू JP मोर्गन रिपोर्ट 1 अगस्त नेट डेप्थ ऑफ वेदांता फाइनेंशियल ईयर के अंदर 54,000 करोड़ का आसपास डेप्थ था। तो जो वो डेप्थ है वो लगभग कितना हो जाएगा इसको डीमर्जर के अलग करने से, वो 42,000 करोड़, मतलब हम बोल सकते हैं 12,000 करोड़ के आसपास जो डीमर्ज होने के बाद इसका जो कंपनी के जो वेदांता है उसके पर हाई डेप्थ है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि कंपनी का डेप्थ कम हो और वो कंपनी जो डेप्थ, अगर डेप्थ क्या होता है, मतलब एक तरीके के लोन होते हैं जो बहुत सारी इंटरेस्ट वगैरह पेइंग करना पड़ता है। तो कंपनी उसके ऊपर जब एक्सपेंशन करना चाहती है तो वो लोन वगैरह इसमें थोड़ा इश्यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो काउंसिल द NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हेल्ड द TSPL का जो है वो मतलब डीमर्ज कर सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कंपनी डेप्थ ऑब्लिगेशन। डेप्थ से रिलेटेड इन्होंने दिया था कि हम क्यों इसका डीमर्जर करना चाहते हैं। मर्जर का मतलब क्या होता है, दो कंपनियों का मर्ज करना, दो या तीन जो भी है। डीमर्जर का मतलब जो एक कंपनी है उसमें से कुछ पार्ट है, जो कुछ पोर्शंस या कुछ कंपनी का पार्ट, मतलब जो दो कंपनियां तीन कंपनियां उनमें से किसी एक को अलग करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो मे बी दिस ईयर एंड पुट ऑन होल्ड फॉर ग्रांट ऑफ कंडीशनल TSPL। तो इसलिए जो भी दिया हुआ है वो डिसीजन आपके सामने है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, अभी जो है वेदांता
डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो कर सकती है। अंडर द डीमर्जर स्कीम वेदांता लिमिटेड प्रपोज टू स्पिन ऑफ 5 ऑफ इट्स बिजनेसेस इनटू रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडीज कंपनीज, मतलब उनमें ब्रेक कर सकती है। सब्सिक्वेंट ऑफ द डीमर्जर ईच ऑफ 5 सब्सिडीज वाज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। वेदांता लेटर डिसाइड द सर्टेन, मतलब जो कहने का मतलब है किस हिसाब से रेशियो किस क्या रखा जाएगा वो अभी डिसाइड किया नहीं है। NCLT अप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ डीमर्जर विद 3 बिजनेसेस इन नवंबर 2024। डीमर्जर ऑफ वेदांता बिजनेस यूनिट ऑफ जनरेशन सेल्स पावर एंड मर्जर विद रिजल्टिंग कंपनी तलवंडी शैपको वाज रिजेक्टेड बाई इम्प्लॉइंगी ऑर्डर SEPCO objection. The senior counsel TSPL informed the tribunal that SEPCO withdrawal the such objections. Separately, Talwandi SEPCO filed the appeal with NCLAT on Monday, convenes a meeting of secure and unsecured creditor. NCLA questions the tribunal authorities to allow the meeting. Bench said that NCL that allowed to such appeal. The appellant tribunal has directed to NCLT consider conveying the dispute of the dispensing of the meetings। तो कुल मिला के बात यह दोस्तों, अभी जो न्यूज़ बेस यही है कि मतलब जो वेदांता है वो अपना डीमर्जिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स अभी इस वेदांता के बारे में अभी इतना ही। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।